नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc बाय MSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नए वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 7 जून 2025 हो चुकी है। जून का मंथ यानी खरीफ का सीजन यानी जो है बरसात का मौसम है आने वाला। अब जो है किसान भाई जायद के सीजन की जिन किसान भाइयों ने सब्जियों की बुवाई की थी उनका जो है होने वाला अंत, और खरीफ के सीजन की अगैती सब्जियों की जो है होने वाली है बुवाई होना हो चुकी है प्रारंभ। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई खरीफ के सीजन में कुछ जो सब्जियां जिनकी अगैती बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में यही सब्जियां मार्केट में जाकर के आपको एक अच्छे रेट दिला के जाएंगी, एक अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खरीफ के सीजन की सभी चुनिंदा बेहतरीन सब्जियों में से दो बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर और बेहतरीन सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत और बताएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों दो सब्जियों पर करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो किसान भाई इन सब्जियों की जो बुवाई है लगभग वह 15 से लेकर के 20 और 25 जून के आसपास में भी कर देंगे, तो आने वाले समय में इन सब्जियों से एक बंपर कमाई देखने को मिल जाएगी। क्योंकि किसान भाइयों के मन में समस्या ये रहती है कि हमको भाई सब्जियों की खेती से एक बंपर मुनाफा मिल जाए और कम लागत लगानी पड़े। तो किसान भाइयों, आज की इन सब्जियों में आपको 0 लागत लगानी पड़ेगी, बिल्कुल कम खर्चा में तैयार हो जाएंगी और मार्केट में अच्छे रेट के चलते आपको एक बंपर मुनाफा देखने को मिलेगी। बेस्ट बुवाई का जो समय रहेगा वो क्या रहेगा, किस प्रकार से हम जो है इन सब्जियों की बुवाई करेंगे, कितने समय में हमारी जो है सब्जियां तैयार हो जाएंगी, कितने जो है हमको पानी लगाने पड़ेंगे, 1 एकड़ के खेत में हम किस प्रकार से जो है बीज की जो है बुवाई करेंगे, पूरे 1 एकड़ के खेत में फसल तैयार करने में हमारा कितना जो है खर्चा आएगा, कितनी हमको लागत लगानी पड़ेगी, और जो है किसान भाइयों बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली ये सब्जियां हैं। बुवाई के बाद में कितने समय में ये तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर एक प्रश्न ये रहता है किसान भाइयों का कि भैया इन सब्जियों की खेती करके हमको कम समय में और कम लागत में एक बंपर कमाई तो मिल जाती है, लेकिन मंडी में रेट भी अच्छे मिलने चाहिए। तो किसान भाई यही सब्जियां आपको मार्केट में बंपर रेट आपको दिलवा करके जाएंगी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जून की सब्जियों में सबसे ज्यादा बेस्ट सब्जियों में से 2 सब्जियां कम समय व कम लागत में तैयार होने वाली। तो जो है किसान भाई, जो किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल पर, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। क्योंकि लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। खरीफ का सीजन यानी जून का मंथ, खरीफ के सीजन की बेस्ट अगैती सब्जियों की जो बुवाई होती है वो होना जाती है प्रारंभ। क्योंकि बारिश के मौसम में यही सब्जियां आपको मार्केट में अच्छे रेट दे करके जाएंगी। तो जो है किसान भाइयों, सबसे पहले हम कुछ खेत के ऊपर में बात करेंगे, खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको जो है खरीफ के मौसम में जो अच्छा उत्पादन देने वाली जो सब्जियां होती हैं, इनका हमको जो सफलतापूर्वक इनकी खेती करना है तो हमको जो है बुरी मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7.5 के बीच में हो। तो इस प्रकार की भूमि में हम बिल्कुल आसानी से सब्जियों की खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हमको जल भराव वाली भूमि का बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही मानसून स्टार्ट होगी तो वैसे ही बारिश आना प्रारंभ हो जाएगी और बारिश आने से हमारे खेतों में जल भराव जैसी स्थिति जो है समस्या देखने को मिलेगी। तो वहां से हमारी जो है सब्जियां गल जाएंगी। तो इस प्रकार से भूमि का सिलेक्शन करने के बाद में किसान भाइयों, यदि आपका खेत खाली पड़ा है या खाली होने वाला है, तो सबसे पहले खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि किसी भी फसल का एक मोटा उत्पादन लेने के लिए आपको तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है बंपर तरीके से। तो सबसे पहले खेत की सफाई करेंगे, गांजा और थोड़े बहुत जो खरपतवार वगैरह होंगे काट करके बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में किसान भाइयों, अब जो है आपको बेस्ट अच्छी तरीका से कल्टीवेटर या हैरो से सूखे खेत की जो है जुताई करवा देंगे। जुताई करने के बाद में किसान भाइयों, एक जो है आपको पलेवा कर देना है। अब जो है किसान साथियों, पलेवा करने के 6 से लेकर के 8 दिन बाद में जैसे ही ओंठ आ जाती है, ओंठ आने के बाद में किसान साथियों एक जो आपकी गहरी जुताई होगी वो आप जो है हैरो से करवा देंगे।
हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब आपको जो है कुछ खाद लेनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 3 से लेकर के 4 और 5 क्विंटल के बीच में ले लेंगे 1 एकड़ के खेत के लिए। वहीं पर आपकी जो है सड़ी हुई गोबर की खाद होगी वो लगभग में 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से एक जुताई ओपन यानी बिना पाटा लगाए हुए हैरो से करवा देंगे। हैरो से बिना पाटा लगाए हुए करवाने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको शाम के टाइम पर धूप लगने के बाद में शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में आपको जो है कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट यानी फास्फोरस की जो खाद होगी 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। और जो है किसान साथियों वहीं पर आपकी जो है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, नाइट्रोजन ये भी 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट लगभग में आपको एसएसपी 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 जुताइयां हैं कल्टीवेटर से, एक आपकी आखिर की जुताई होगी हैरो से हो जाएगी। अच्छी तरीका से खेत में पाटा लगा करके ढील देना है। अब आपका बेहतरीन बम्पर तरीका से खेत हो गया तैयार। अब करेंगे बेस्ट सब्जियों की बुवाई। तो सबसे पहले किसान साथियों 1 नंबर पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड रहने वाली, अच्छे रेट चलने वाली और अच्छा उत्पादन देने वाली, सबसे पहले 1 नंबर पे बताना चाहूंगा बरसात के मौसम की मूली की खेती। मूली की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी बुवाई का जो बेस्ट समय है किसान भाइयों लगभग में 15 से लेकर के 20 और 25 जून के आसपास में इसकी जो बुवाई कर देंगे। तो ये जो अगैती बुवाई होने के बाद में जैसे ही समय आएगा, बारिश होगी 1-2, तो उस समय पर आपको जो है मूली की खेती से एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाएगी। क्योंकि मूली की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। तो किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए आपको जो है मूली की लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम बीज की रिक्वायरमेंट यानी जो है आवश्यकता पड़ेगी। अब जो है किसान साथियों 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मूली के बेस्ट बीज लेंगे। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी पूसा सुप्रिया वैरायटी ले सकते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। वैरायटी लेने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई जो आप लोग छोटी मोटी एरिया में लगाना चाहते हैं 1-2 बीघे में, तो सबसे पहले क्यारी बना करके छिटकवा बिद कर देंगे, या ऐसे ही छिटकवा बिद करने के बाद में ऊपर से कल्टीवेटर से बिना पाटा लगाए हुए हल्की मात्रा में जो है कड़वा देंगे। जिससे क्या होगा किसान साथियों बीच में कूड़नमा बन जाएंगे और जो है बीज उसी में ढक जाएगा। बीज ढक जाएगा और आपके कूड़नमा बन जाएंगे। आपका जो मूली की जड़ होगी अच्छी तरीका से ग्रोथ होगी, लंबी जाएगी और एकदम से साफ रहेगी। और किसान साथियों यदि आप छोटी मोटी एरिया में लगाना चाहते हैं तो ऐसे ही क्यारी बना के और जो किसान भाइयों छिटकवा करने के बाद में खुरपी की सहायता से उसको जो है एक बार ऊपर से जो है गुड़ाई कर देंगे और अच्छी तरीका से आपकी जो मूली की खेती जम जाएगी। जो है मूली की बुवाई करने के बाद में अच्छी तरीका से टेम्परेचर के अनुसार 4 से लेकर के 5 दिन में हमारी जो मूली की फसल है जम करके ऊपर आ जाती है। अच्छी तरीका से 2 से लेकर के 1-2 पत्ते निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारी जो मूली की फसल जम करके तैयार होती है किसान भाइयों लगभग 3 से लेकर के 4 दिन की होती है, पत्तियां हल्की हल्की निकलती हैं, तो वैसे ही हमको हल्की मात्रा में मूली की खेत में सिंचाई कर देना है। हल्की मात्रा में बिल्कुल 1-2 इंच। ज्यादा पानी भर देंगे हमारी मूली की फसल जो होगी खराब हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पानी भरने से ये जो सब्जियां गल जाती हैं। तो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। हल्की मात्रा में सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों आप जो है जैसे ही आपकी जो धीरे धीरे फसल है 10 से लेकर के 15 और 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो इसमें जो पानी लगाने का समय रहेगा 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर। क्योंकि हल्की मात्रा में, क्योंकि सब्जियों के लिए जो एक कहावत कही गई है, बड़े बड़े हमारे गुरुजनों ने बताया है, सब्जियां हैं ये पानी को पीती नहीं चाटती हैं। इनका मतलब ये हुआ किसान भाइयों अगर हमने समय के अनुसार पानी सब्जियों में नहीं दिया तब भी मर जाएंगी, या समय के अनुसार हमने ज्यादा पानी दे दिया तब भी ये मर जाएंगी, क्योंकि इनको हल्की मात्रा में कम समय में पानी चाहिए। मात्रा में कम पानी चाहिए। जो 15 से लेकर के 20-25 दिन के आसपास में पहुंचेगी, हल्की मात्रा में पानी देते रहेंगे। 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में जैसे ही आपकी मूली की फसल पहुंचती है तो उस समय पर उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी तैयार हो जाते हैं, और खरपतवार हो जाएंगे तो हमारी जो मूली की फसल होगी वहीं की वहीं पर खराब हो जाती है और अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आपको जो प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई जो है, क्योंकि उसमें जो हमारी मूली की फसल इसमें आप खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव करेंगे तो यहां से हमको जो समस्या देखने को मिलती है, हमारी जो मूली की फसल है
खराब हो सकती है। तो इसलिए हमको जो प्रथम निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और अच्छी तरीका से जो है फिर से पानी दे देंगे, सिंचाई कर देंगे। अब जो है किसान साथियों बुवाई के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है वही 30 से लेकर के और 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी, आपको जो है खुदाई के लिए जड़ें मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब जो है किसान साथियों जैसी अधिक धूप पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो उस समय पर एक जो कीड़ा लगता है घमरी जिसे हम बोलते हैं, मूली की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, पत्ते को खा करके वहीं पर खत्म कर देता है। और मूली की फसल में जिस समय पत्ता नष्ट हो जाता है उस समय मूली की फसल ही पूरी नष्ट हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए जो ड्रैगन और इमिडाक्लोप्रिड दोनों में से किसी भी एक दवाई का जो है सिलेक्शन करके आप लोग जो शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में इस कीटनाशी के 2 से लेकर के 3 दिन बाद में पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद में किसान साथियों लगभग में 10 दिन के बाद में जो है दोबारा से इसकी जो है उखड़ाई करेंगे, दोबारा से इसको जो है उखाड़ेंगे। अब जो है किसान साथियों मूली की जो फसल है धीरे धीरे इसको जो हम उखाड़ेंगे, क्योंकि जिस मूली अच्छी तरीका से विकसित हो जाएगी, जिसकी जड़ अच्छी तरीका से लंबी हो जाएगी, वैसे तो बुवाई के 30 से लेकर के 35 दिन में हमारी जो मूली की फसल है तैयार हो जाती है और हमको जो है मिलना प्रारंभ हो जाती है। और लगभग 50 दिन के आसपास में इसकी जो फसल है धीरे धीरे चलती रहती है, क्योंकि एक तरफ से उखाड़ेंगे तो हमको वहां पर नुकसान देखने को मिल जाता है, क्योंकि मूली की फसल धीरे धीरे कम विकसित हुई तो उसको हम नहीं उखाड़ सकते। जिसकी मूली की जो जड़ होगी अच्छी तरीका से मोटी होगी तो उसको हम उखाड़ करके मार्केट में ले जाएंगे, तो उसके मार्केट में रेट भी अच्छे मिलेंगे और जो किसान साथियों डिमांड भी अच्छी रहेगी, रखते ही आपकी जो है सारी मूली बिक जाएंगी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में जरूर रखें। फिर उसके साथ साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में यदि हम मूली के उत्पादन की बात करते हैं तो अच्छी तरीका से मूली की खेती की गई बिना किसी रोग के लगे और बेस्ट पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो 120 से लेकर के 130, 40, 50 क्विंटल के आसपास में 1 एकड़ के खेत से मूली का उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी भाव की बात करते हैं तो लगभग 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके जो मार्केट में जो अगैती रेट होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं मूली की खेती से। और जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसकी लागत की बात करते हैं तो 10 से लेकर के 15,000 रुपए में आपकी पूरी 1 एकड़ के खेत में मूली की फसल जो है तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है मूली की खेती कर सकते हैं। मूली की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपकी पालक की खेती। पालक की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी भी जो है किसान साथियों सेम इसी तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए आपको 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज की रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता पड़ेगी। लेने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से कम समय में अंकुरित करेंगे तो बीज को 10 से लेकर 12 घंटे पानी में शाम के टाइम पर भिगो देंगे और फिर जो है इसकी जो बुवाई है शाम के ही टाइम पर करेंगे। अच्छी तरीका से इसकी सबसे पहले क्यारी बना लेंगे। क्यारी बनाने के बाद में किसान भाइयों आप लोग जो इसकी छिटमा बुवाई करने के बाद में खुरपी की सहायता से इसकी जो है गुड़ाई कर सकते हैं और अच्छी तरीका से ये भी जो फसल है 4 से लेकर के 5 दिन में ये भी जम करके तैयार हो जाती है। मूली की तरीका से ही सेम फसल होती है। इसमें भी जैसे ही हमारी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास पहुंचेगी, खरपतवार अच्छी तरीके से ग्रो करने लगेंगे तो निराई गुड़ाई करके खरपतवार को बाहर फेंक देंगे। 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी देते रहना बहुत जरूरी होता है पालक की खेती में। अब जो है किसान साथियों इसकी जो कटाई है बुवाई के 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर कटाई होना प्रारंभ हो जाती है। मार्केट में इसके जो रेट की बात करेंगे अगैती तो लगभग में 15 से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके रेट मिल जाते हैं। तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी, बम्पर उत्पादन देखने को मिलेगा। 1 एकड़ के खेत में पालक के उत्पादन की बात करेंगे तो 100 से लेकर के 120 और 130 क्विंटल के आसपास में एक मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है पालक की खेती से। पालक की खेती पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार करने के लिए 10 से लेकर के 15,000 रुपए में आपकी जो पालक की खेती तैयार हो जाती है। रेट अच्छे मिलते हैं, उत्पादन अच्छा मिलता है तो जो आप पालक की खेती से लाखों रुपए की अर्निंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। पालक की खेती निम्न पॉइंटों के अनुसार करेंगे तो आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं होगी। और पालक की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों हमारे द्वारा बताई हुई ये निम्न दोनों खेती आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको जो है आपको बेस्ट तरीका से और अच्छी तरीका से खेती को है करने में आपकी जो है मदद करूंगा। और जो है किसान साथियों किसी भी प्रकार की कोई खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें।
आज की ये जो हमारे द्वारा बताई हुई निम्न खेती आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें और किसान भाइयों के पास तक शेयर जरूर कर दें। तो आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।